हेलो। आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर कौशलेंद्र इंडियन हिस्ट्री में। आज की टॉपिक है चतुर्थ और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1799 में हुआ और यही से टीपू वंश समाप्त। इस युद्ध के समय लॉर्ड वेलेस्ली बतौर गवर्नर जनरल भारत आ चुका था, जिसका समय 1798 से 1805 रहा। लॉर्ड वेलेस्ली एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। इसने मैसूर को अलग थलग बनाने के लिए मराठों को और निजाम को अपनी ओर मिला लिया और इन शर्तों के साथ मिला लिया कि मैसूर को विजय करने के बाद हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे और हम तीनों एक एक भाग ले लेंगे। ऐसे में अपने पड़ोसियों से मदद न पा करके मैसूर ने फ्रांस से दोस्ती करनी चाहिए और फ्रांस के साथ नेपोलियन से टीपू सुल्तान ने पत्र व्यवहार भी किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनी सेना का नेतृत्व चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में वेलेस्ली, हैरिस और स्टुअर्ट को दिया। पूरी तरह से तैयारी करने के बाद अंग्रेजों ने टीपू पर आरोप लगाया, भाई युद्ध शुरू करने से पहले कोई आरोप तो लगाने पड़ेंगे कि रंगपट्टनम की संधि का आपने उल्लंघन किया, फ्रांसीसियों से मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का षड्यंत्र किया, और ये सब इतना काफ़ी था संधि को तोड़ने के लिए। लिहाजा 1792 की जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी वो 1799 में 7 साल के बाद फिर टूट गई और 1799 में अंग्रेजों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। फरवरी 1799 में टीपू पर हुए इस आक्रमण से टीपू बहादुरी से तो लड़ा, मगर मई 1799 में अंग्रेजों की संयुक्त सेना से पराजित होकर के टीपू की पराजय हुई और वह मारा गया। इसके बाद अंग्रेजों ने टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में उसके राजमहल और नगर की खूब लूटपाट की। टीपू के पुत्रों को बंदी बना लिया और वेलेस्ली ने मैसूर राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। यानी 1799 आते आते दक्षिण में मैसूर पर विजय वेलेस्ली की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ठीक उसी तरह से जैसे 1764 में बक्सर के विजय में उत्तर भारत में अंग्रेजों की बहुत बड़ी विजय मानी गई। तो उत्तर और दक्षिण का यह दोनों महत्वपूर्ण ठिकानों पर आधिपत्य बनाना अंग्रेजों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। आगे हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर फिर से अडयार वंश के एक ब्राह्मण कृष्णराय को बैठा दिया, क्योंकि मूल रूप से यही अडयार वंश ही मैसूर का वास्तविक शासक था, जिसे हैदर अली ने और टीपू सुल्तान ने धीरे धीरे कब्जा कर लिया था। मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने लॉर्ड वेलेस्ली को मार्क्विस की उपाधि दी थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि हैदर अली और उनका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में पूरी तरह से सफल रहे थे। टीपू सुल्तान अत्याधुनिक विचारों का था और उसने हिंदू मंत्रियों को भी अपने दरबार में जगह दिया था, जिसमें पूर्णिया राव और कृष्णा राव का नाम बहुत प्रसिद्ध है। 1799 के बाद चतुर्थ और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है, लेकिन प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध को अगर हम एक कैप्सूल नोट के रूप में डिफाइन करना चाहें तो कुछ इस प्रकार होगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय यानी कि 1767 से 69 के समय बंगाल का गवर्नर बेरलस्ट था।
और उस समय अंग्रेजी सेना का सेनापति स्मिथ था। प्रथम यह युद्ध मद्रास की संधि 1769 से समाप्त हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ। इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था और अंग्रेज सेनापति 80 से 82 आयरकूट और 82 से 84 ब्रिगेडियर मैथ्यूज था। यह युद्ध मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच बंगाल का गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था और इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति मिडोज था। बाद में कॉर्नवालिस ने कमान संभाली थी। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 के द्वारा समाप्त हुई थी। चौथा और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था और इसमें अंग्रेज सेनापति वेलेस्ली हैरिस और स्टुअर्ट थे। इसमें संधि की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इस युद्ध के बाद मैसूर का बुरी तरह पतन हो गया। इस प्रकार हम पाते हैं कि अंग्रेजों का मैसूर से लगातार कुल 4 युद्ध संपन्न हुए जो 1767 से लेकर के 1799 तक समाप्त हुए। इनमें 3 युद्धों में संधि हुई। पहले युद्ध में मद्रास संधि से समापन, दूसरे युद्ध में मंगलौर संधि से समापन, तीसरे युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि से समापन होता है, जिसे बार बार इसलिए बताना चाहूँगा कि छात्रों को परीक्षाओं में इन संधियों का महत्व और इन संधियों पर आए दिन सवाल पूछे जाते हैं। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।